अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद है और मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के लिए आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा। और आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 7 का एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। उसको हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि हमने किस तरह से इस टॉपिक को डिस्कस करना है। इसमें अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिहाज से देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन आएगी। फिर हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। फिर एक मेजर कॉन्सेप्ट है अबाउट द लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको डिफ़ाइन करते हुए फिर एनालिसिस करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसमें सिंपल अगर हम देखें तो दो पार्ट्स हैं कि अगर आप एक बॉब ऑफ मैस m एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली सस्पेंड कर दें तो इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाएगा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे वर्ड ऐड करते हैं डेफिनेशन में तो एक आपके पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और दूसरा यहाँ पे हम बॉब ऑफ मैस m लेंगे और इसको आपने वर्टिकली हंग कर देना है। तो ये आपके पास तीन इसमें मेन डेफिनेशन के पार्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमें डिस्कस करना है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम करते हैं उसमें हम तीन पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसमें 100% इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, इसी तरह से मैसलेस हो, यानी स्ट्रिंग के ऊपर दो कंडीशंस अप्लाई करें हम, और पॉइंट बॉब हो। तो फिर ये आपके पास अरेंजमेंट क्या बनेगी, सिंपल पेंडुलम बनेगी। ठीक है, आइडियल सिंपल पेंडुलम। और इसी वजह से अगर हम इसके साथ एक और कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं कि ये फ्रिक्शन लेस एनवायरनमेंट भी हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर ये कंडीशंस हम मीट कर सकते तो फिर हम रियलाइज़ कर सकते थे सिंपल पेंडुलम। तो हम आइडियल सिंपल पेंडुलम को इस वजह से रियलाइज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं टुवर्ड्स रियल पेंडुलम। तो पेंडुलम को डिफाइन कर लिया, अब लेंथ के ऊपर आएंगे। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बेटा एक बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं ऑसिलेशंस के दौरान भी, जिस वजह से यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की सिंपल बेटा डेफिनेशन ये होगी कि पिवट पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे आपने स्ट्रिंग को फिक्स किया, वहाँ से लेकर जो आपने ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया होता है उसके सेंटर ऑफ मैस तक का डिस्टेंस लेंगे तो दिस विल बी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसको जब डिफाइन करते हैं तो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, कौन से दो पॉइंट्स बनेंगे, एक पिवट पॉइंट होगा एंड सेंटर ऑफ मैस, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ मैस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। अब जिस तरह से आम रूटीन में हम यहाँ पे बॉब सपोज करते हैं तो बॉब का सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ मैस बनता है, इस वजह से नॉर्मली सेंटर ऑफ द बॉब लिया जाता है, वरना एग्जैक्ट डेफिनेशन ये आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने प्रूव करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी या नहीं होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स से एक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं कि कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसमें एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन डेवलप हो जाता है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। इसको यूज़ यानी कि हमने ये प्रूव करना है सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर हम ये रिलेशन डिराइव कर जाते हैं इसका मतलब ये है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस काम के लिए हमें सॉर्ट आउट करना है कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होती है
उसके बैक एंड पे एजेंट जो काम कर रहा होता है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि अब सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी, जिसके लिए ये हमारे पास मेन डायग्राम बनती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम अब इसका एनालिसिस करते हैं एट पॉइंट O। एट पॉइंट O means we are going to observe the system initially at mean position। कि mean position पे क्या रिजल्ट आएगा। हमारे पास mean position ये O मैंने मार्क कर ली, यहाँ पे भी इसको मार्क किया जा सकता है दोनों डायग्राम से। अगर हम मीन पोजीशन पे ऑब्जर्व करें तो इस वक्त जो सिस्टम होगा दैट विल बी एट रेस्ट, सिंपल पेंडुलम विल बी एट रेस्ट। और रेस्ट पे अगर है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम 0 है। और फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। तो इस तरह से टेंशन और वेट यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। तो वो पॉइंट पे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इसी के साथ अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम इस सिस्टम को स्ट्रेच करें ए पॉइंट तक, तो क्या ये ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा हम एनालिसिस देखते हैं एट पॉइंट O। सॉरी एट पॉइंट ए हम देखते हैं, ए पॉइंट पे देखेंगे। ए पॉइंट पे अगर थोड़ा सा हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें, ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। तो अब इस वक्त टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये वेट ये अब एग्जैक्टली बैलेंस नहीं कर रहे, एक दूसरे के फैट को कैंसिल नहीं कर रहे। तो इसलिए इसको हमने एनालाइज करना है और इस काम के लिए क्या कर रहे हैं कि हम वेट के 2 कंपोनेंट्स बना रहे हैं। इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रीड्रॉ किया है ताकि थोड़ा क्लियरली आप इसको देख सकें। वेट यहाँ पे एक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज के तौर पे ट्रायंगल का। थीटा इज द एंगल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ बेस। तो इस तरह mg के 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। वन ऑफ देम इज mg cos थीटा, जिसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, और सेकेंड इज mg sin थीटा जो यहाँ पे चला जाएगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, तो सिंपली इसमें बेटा देखते हैं। तो ए पॉइंट पे फर्स्ट तो टेंशन mg cos थीटा के अगेंस्ट बैलेंस हो रही है, पहला तो ये पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारी फोर्सेस बैलेंस हो चुकी हैं, तो आंसर इज नो, बिकॉज वेट का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सरवाइव कर रहा है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज mg sin थीटा। पहली तो बात ये होगी, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रही, कुछ पार्ट फोर्स का बच चुका है, तो ये सिस्टम ए पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब देखते हैं कि mg sin थीटा की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है। जब कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे बेटा डेफिनेशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स आप क्लियर करेंगे कि वो फोर्स जो बॉडी को इनिशियल पोजीशन की तरफ लेकर आएगी दैट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस तरह से mg sin थीटा की डायरेक्शन की वजह से आप रीस्टोरिंग फोर्स के लिए mg sin थीटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमारा एनालिसिस था कि आज हमने रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्क्राइब कर लिया कि रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आ चुकी है, दैट इज mg sin थीटा। यहाँ से ऑनवर्ड डिस्कशन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे हम इस रिलेशन की मदद से डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। शुक्रिया।